अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और खैरियत से होंगे। तो जनाब मेरा आज का व्लॉग स्टार्ट होता है सहरी से। हमने सहरी की, फिर मिशकात और मैंने फ़ीनी सेवइयाँ खाई। हमें फ़ीनी सेवइयाँ बहुत अच्छी लगती हैं। फिर जी फजर का टाइम हो चुका था, बस हमने नमाज़ पढ़ी। मिशकात फ़ातिमा और मैंने दोनों ने मिलकर नमाज़ पढ़ी। फिर मैं यहाँ पर आ गई थी गैलरी में अपना नाइट सूट उठा। फजर का ये टाइम माशाल्लाह इतना सुकून वाला होता है। फिर हम सो गए थे और मैं जैसे सुबह उठी तो बहुत देर हो चुकी थी। इन दोनों को मैंने फ़्रेश कर लिया। दोनों बच्चों को फ़्रेश करने के बाद मैं आ गई किचन में हंजला की फ़ीडर वॉश करने, क्योंकि ये जो टाइम होता है ना, ये टाइम इतना हो जाता है कि फ़जर में हम सोते हैं, रात को तो सोते ही नहीं हैं, फ़जर में सोते हैं तो फिर उठते उठते ना 1 डेढ़ 2 बज जाते हैं आराम से। और फिर 1:30 बजे मिशकात फ़ातिमा की क्लास होती है कुरान पाक की। मुझे तो मिशकात से पहले उठना पड़ता है ताकि तैयारी करके रखती हूँ। उसके बाद मैंने पढ़ी ज़ोहर की नमाज़। मिशकात फ़ातिमा से पहले इसीलिए मुझे उठना पड़ता है क्योंकि मिशकात फ़ातिमा को भी तो फ़्रेश करना होता है ना। ज़ाहिर सी बात है, कुरान पाक पढ़ने के लिए उसको फ़्रेश करना होता है, वज़ू वगैरह करवा कर, और फिर उसको मैं टेबल वगैरह सेट करती हूँ, सिपारा रखती हूँ उसका। तो बस ये 5 to 10 मिनट्स लग जाते हैं। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि मिशकात से पहले उठ जाऊँ, क्योंकि उठा तो मुझसे भी नहीं जाता, नींद इतनी आ रही होती क्योंकि फ़जर में हम सोते हैं। तो बस आज मिशकात का रोज़ा आज भी था माशाल्लाह से। तो रोज़ रोज़ गोलगप्पे। तो आज मैंने जो है ना, मैगी ख़त्म हो गई थी तो वो मैंने मंगवा ली थी, और फिर साथ में जूस भी मिशकात के लिए मंगवा लिया था। तो बस मैंने मिशकात और अंजला के लिए मैगी हीट बनाई थी आज इफ्तारी में, और भी बहुत कुछ था। यहाँ पास्ता बन रहे थे और यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी से जो है ना वो दही फुल्की बनाती जा रही थी दही भल्ले के लिए। तो बस हमने दही भल्ले बनाए थे आज और पास्ता बनाए थे। आलू के जो है वो पकौड़े भी फ्राई किए थे। यहाँ पर बस जल्दी जल्दी से मैंने इनको जो है ना निकाल दिया था, क्योंकि मुझे उसके बाद पकौड़े भी फ्राई करने थे। इस टाइम मैं बहुत थोड़ा सा लेट आई थी किचन में, और क्योंकि उस टाइम ना मैं कुरान पाक पढ़ रही थी, तो बस मैं ना आधा घंटा पहले आई थी। फिर बस मैंने पकोड़े जल्दी से निकाल लिए। इनको मैंने जो है ना डाल दिया था पानी में ताकि ये थोड़ी देर सोक हो जाए। फिर इनको मैं डाल दूँगी दही के अंदर। फिर यहाँ पर मैंने जो है ना वो आलू के पकोड़े फ्राई करना स्टार्ट कर दिए। आलू मैं ऐसे ही फ्राई करती हूँ पकोड़े, क्योंकि आलू को पानी में रखते हैं ना जब नमक डालकर, तो उसके बाद ना इसको ड्राई करके आप बनाएंगे ना तो इस पर बैटर अच्छे से लगेगा। अदरवाइज़ ये जब गीले होते हैं ना पानी से तो बैटर अच्छे से नहीं लगता, और फिर सारा आलू जो ना गीला गीला, यहाँ देखें पूरे आलू पर जो ना वो बैटर अच्छे से लग चुका है। फिर मैंने इसमें दही डाली और दही भल्ले भी बनकर रेडी हो चुके थे। इसमें बस दही ही डालनी थी और ऊपर से मैंने चाट मसाला भी डाला था। यहाँ पर सिस्टर ने पास्ता भी रेडी कर दिया था, पास्ता भी यहाँ पर रेडी था माशाल्लाह से। इफ्तारी सारी बन चुकी थी। फिर जल्दी से मैंने मिशकात फ़ातिमा की मैगी बनाई, क्योंकि मैंने सोचा कि चलो एंड में मैं बनाऊँगी इसे ताकि ये गरम गरम रहेगी। फिर बस मैंने इफ्तारी लगा दी थी। इफ्तारी ऑलमोस्ट लग चुकी थी। यहाँ पर सारी मिशकात की मैगी भी थी, मिशकात का जूस भी था, साथ में हंजला की भी सेम चीज़ थी। उसका रोज़ा नहीं था लेकिन उसकी मिशकात वाली चीज़ होनी चाहिए भाई, वरना जो ना ये दोनों लड़ते हैं। तो बस इफ्तारी करने के बाद चाय तो मस्ट है, मैं तो ज़रूर पीती हूँ। आप सब बताइएगा कि आप सब इफ्तारी के बाद चाय पीते हैं कि नहीं। यहाँ पर हंजला ज़िद कर रहा था, कभी पी रहा था कभी नहीं, तो मैंने इसकी चाय रख दी और मैंने अपनी चाय एंजॉय की। तरावी वगैरह पढ़ने के बाद मैंने अपनी फ्रूट चाट एंजॉय की, साथ मैंने लेफ़्ट ओवर शरबत भी लेकर आई थी मैं। तो फिर मैं फ्रूट चाट खा ही रही थी तो फिर शरबत भी मैं लेकर आई थी पीने के लिए। ये थोड़ा सा लेफ़्ट ओवर शरबत था। यहाँ पर दोनों बच्चे खेल रहे थे फ्लिप बॉटल। तो पता नहीं इनकी कौन सी गेम्स होती हैं कि मिशकात कह रही थी कि अंजला ऐसे करते हैं वैसे करते हैं। तो बस ये दोनों यहाँ पर गेम खेल रहे थे, ये यहाँ इसमें मशगूल थे, और मैं यहाँ पर साथ साथ अपनी फ्रूट चाट भी कंप्लीट कर रही थी कि सिस्टर जो है ना लेकर आई थी बिरयानी। कल जो हमने बिरयानी बनाई थी वो थोड़ी सी लेफ़्ट ओवर थी, तो फिर वो गर्म की थी हमने। अच्छा, बिरयानी जो है ना वो ताज़ी ताज़ी खाने का तो मज़ा होता ही है, लेकिन जब आप उसको बासी करके खाते हैं ना तो और मज़ा आता है। तो यहाँ पर जो ना हमारी बिरयानी गर्म हो चुकी थी। फिर बस सिस्टर लेकर आई थी तो मैंने भी यहाँ पर मज़े से बिरयानी खाई। हमें पता नहीं था कि हम यहाँ बिरयानी खाएंगे तो अता का कुछ और ही मूड होगा। तो बस यहाँ पर ना हम तो बिरयानी खा रहे थे तो हमने अता को भी कहा कि आप भी खाएँ, तो उसने नहीं खाई। उसने कहा नहीं मैं कुछ और खाऊँगा। तो फिर जो है ना यहाँ पर हम निकल चुके थे बाहर। तो ऐसा सच कोई ख़ास काम नहीं था, बस थोड़ा, तो बस हमें तो मौका चाहिए बाहर निकलने का और गाड़ी में बैठने का। तो बस यहाँ पर हम निकल चुके थे बाहर जाने के लिए, तो बस थोड़ा काम था उसके लिए।
तो यहाँ पर क्या हुआ कि सबसे पहले हम मार्केट आए थे। मिशकात फ़ातिमा को जो है ना वो एक्स्ट्रा चीज़ें बिला वजह की कोई लेनी होती हैं, तो मिशकात फ़ातिमा ने वो चीज़ें ली। यहाँ पर मिशकात जो है ना वो अपने लिए बैग देख रही थी अपने सूट के लिए, तो नहीं समझ आ रहा था इसको, तो फिर मैंने कहा कि चलो आप कहीं और से लेकर दूँगी, आप कहीं और से ले लेना। तो फिर यहाँ पर बहुत सारे बैंगल्स के भी स्टॉल्स लगे हुए थे, बहुत सारी अच्छी प्यारी चूड़ियाँ थी, लेकिन रश भी बहुत ज़्यादा थी मार्केट में। ईद की वजह से ना इतना ज़्यादा रश था कि जो है ना वो बंदा गाड़ी भी पार्क नहीं कर पा रहा था। लेकिन बस हम फिर वापस आ गए थे क्योंकि बहुत ज़्यादा रश थी। इनकी इतनी प्यारी सी कचौरी थी, पूरी थी, जिसको रिकॉर्ड करना लाजमी था। यहाँ पर हंजला ने देखें अपने लिए ग्लासेस लिए थे और मुझे कह रहे थे कि देखो कितने प्यारे लग रहे हैं मम्मा, तो वो बहुत प्यारा लग रहा था। तो उसके बाद हम आ गए थे यहाँ मिस्टर बारबेक्यू के पास। इनका जो है ना वो स्मोक ग्रिल्ड शवरमा होता है, वो बहुत अच्छा होता है। मैंने तो कभी नहीं खाया, लेकिन अता तारीफ़ कर रहे थे बहुत, तो मैंने कहा कि चलें ठीक है आप अपने लिए लेकर आए। लेकिन फिर अता लेकर आए तो सबके लिए लेकर आए थे। तो फिर हमने यहाँ पर तो नहीं खाया था गाड़ी में भी, क्योंकि सिस्टर हमारे साथ नहीं थी, तो हमने सोचा कि हम घर चल कर ही खाएँगे। तो फिर हम ना पार्सल करवा कर घर लेकर आए थे। अगर इनके से शवरमे की बात की जाए तो अच्छा था, लाइट था बिल्कुल। इनका मसाला बच्चे भी खा पा रहे थे, क्योंकि हंजला जो है ना वो शवरमा वगैरह नहीं खाता, और हम खाते हैं हॉट एंड स्पाइसी का शवरमा, वो थोड़ा सा स्पाइसी होता है। अगर आप उनको कहें ना कि लाइट बनाए तो लाइट भी उनका स्पाइसी होता है, लेकिन इनका बहुत अच्छा था। ये देखिए यहाँ पर ये कैसे इसको ग्रिल्ड कर रहे हैं। इन्होंने क्या किया था कि जस्ट इन्होंने इसको फिलिंग करके इसकी और इसको ग्रिल्ड में रख के, और ग्रिल्ड में रखने के बाद ये यहाँ पर ना ये बटर रखा हुआ है, तो ये बटर इस पर जो है ना वो ब्रश से लगा रहे थे, और बहुत ही अच्छी चीज़ है, ये हेल्दी हो जाता है। अदरवाइज़ अगर आप शवरमा लेते हैं ना तो वो लोग क्या करते हैं कि शवरमे को ऑयल लगाकर और उसको जो है ना वो तवे पर ही जो है ना वो सेक कर और उसमें स्टफिंग वगैरह डालकर आपको शवरमा देते हैं। तो उस हिसाब से ये बहुत हेल्दी कहा जा सकता है। ऐसा हेल्दी तो नहीं है, लेकिन इस हिसाब से कि जो है ना वहाँ ऑयल लगता है और यहाँ ये बटर डाल रहे थे, तो खैर अच्छी चीज़ थी, चीज़ बुरी नहीं थी, और ग्रिल होकर आपको मिल रही थी। मेरी तरफ से तो 10 ऑफ 10 थे, क्योंकि बहुत अच्छा था, टेस्ट के हिसाब से भी बहुत अच्छा था, और फिलिंग भी काफ़ी था। हालांकि हमने हाफ हाफ खाया था। अगर कोई खाना ना खाए और वो पूरा खाए तो खा सकता है, फिर वो खाना ना खाए, क्योंकि ये इतना फिलिंग है, क्योंकि 2 ब्रेड्स हैं इसमें पीटा, तो ज़ाहिर सी बात है 2 ब्रेड्स काफ़ी फिलिंग हो जाती हैं, अंदर स्टफिंग भी है, तो खैर अच्छा था बहुत ज़्यादा। यहाँ इनका जो शवरमा था ना थोड़ा सा चेंज था, मतलब ये 2 पीस, मतलब इनके साथ नीचे भी ब्रेड थी, ऊपर भी ब्रेड थी, अंदर इनकी स्टफिंग थी लाइक सैंडविच की तरह ना। तो बस ये मैंने 2 पीसेस में मैंने इसको कट कर लिया था और सबने हाफ़ हाफ़ खाया था। अगर बात की जाए इनकी टेस्ट की, तो हाँ बहुत अच्छा टेस्ट था, मतलब लाइट भी था, फिलिंग भी था, बच्चों को दोनों को अच्छा लगा, मिशकात फ़ातिमा को भी। और हंजला तो खाता ही नहीं है ऐसी चीज़ें, लेकिन फिर भी हंजला खा रहा था, उसे अच्छा लग रहा था, क्योंकि अगर स्पाइसेस की बात की जाए ना तो स्पाइसेस बहुत कम थे। तो यहाँ पर ये हाफ़ मैंने खाया था, हाफ़ सिस्टर का था, और मिशकात ने भी हाफ़ खाया था, क्योंकि रात का खाना मिशकात ने भी नहीं खाया था, हालाँकि हमने तो बिरयानी खाई थी। तो बस, लेकिन अच्छा था, बहुत अच्छा था। यहाँ पर देखें मिशकात बिला वजह की चीज़ें लेकर आती है। हम मार्केट गए तो बस इसने अपने लिए ये नेल पॉलिश ली, और ये लिप ग्लोस लिया मैट, और जो है ये ब्रश लिया, पेन्स ली। इसके ना हर दफ़ा यही होता है कि कुछ ना कुछ बिला वजह का ना लेना ही लेना है, मम्मा मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए। अभी तो पता नहीं बास्केट में क्या क्या डाल रही थी, लेकिन मैंने बस यही उठाया। फिर मैंने ये कलर ट्राई किया अपने हाथ पर, तो ये पील ऑफ कलर था, तो इसीलिए मैंने जो ना इसको बाद में पील ऑफ कर दिया था, क्योंकि मुझे नमाज़ पढ़नी होती है, मैं नहीं लगाती ऐसी चीज़ें। तो खैर यहाँ पर मेरा व्लॉग होता है एंड। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने आज की वीडियो लाइक की हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना कभी भी ना भूलें। मुझे दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।